दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय भारत में रिकॉर्ड स्तर पर नकदी मौजूद है, यानी 42 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश देश के सर्कुलेशन में घूम रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों लोगों को एटीएम से पैसे निकालने में परेशानी हो रही है। तो शायद आपको ये बात अजीब लगे, आखिर जब देश में पैसा इतना ज्यादा है तो एटीएम खाली क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई देश में कैश की कमी हो रही है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? आज इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, भारत में नकदी की कोई कमी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि मई 2026 तक देश में 42.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी चलन में थी, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 12% ज्यादा है। यानी देश में कैश बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद भी कई राज्यों में एटीएम ऑपरेटर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें मशीनों में डालने के लिए पर्याप्त कैश नहीं मिल रहा। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। दरअसल एटीएम चलाने वाली कंपनियों के संगठन सीएटीएमआई ने भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए को पत्र लिखकर कहा है कि बैंक शाखाओं करेंसी चेस्ट से उन्हें जरूरत के हिसाब से नकदी नहीं मिल रही। हालात ऐसे हो गए हैं कि मार्च और अप्रैल 2026 में एटीएम को जितना कैश चाहिए था, उसका बड़ा हिस्सा उपलब्ध ही नहीं कराया गया। मार्च में जरूरत के मुकाबले सिर्फ 64% और अप्रैल में केवल 57% नकदी ही मिल पाई। यानी मशीनों में पैसा डालने वाली एजेंसियों के पास खुद पर्याप्त कैश नहीं पहुंच रहा है, तो एटीएम भरे कैसे जाएंगे? लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है डिजिटल भुगतान का तेजी से बढ़ता चलन। कुछ साल पहले लोग छोटी मोटी खरीदारी के लिए भी एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन आज चाय वाले से लेकर किराना दुकान, सब्जी मंडी और बड़े शोरूम तक हर जगह यूपीआई से भुगतान हो रहा है। और इसका असर एटीएम के इस्तेमाल पर साफ दिखाई दे रहा है। जनवरी 2023 में जहां हर महीने करीब 57 करोड़ एटीएम ट्रांजैक्शन होते थे, वहीं सितंबर 2025 तक ये संख्या घटकर लगभग 44 करोड़ रुपए रह गई। यानी लोगों की एटीएम पर निर्भरता लगातार कम होती रही है। जब एटीएम से कम पैसे निकाले जाने लगे तो एटीएम ऑपरेटरों की कमी भी घटने लगी, लेकिन दूसरी तरफ खर्च लगातार बढ़ते गए। एटीएम तक नकदी पहुंचने वाली बैंक, डीजल का खर्च, सुरक्षा गार्ड, कर्मचारियों का वेतन, मशीनों का रखरखाव, सब कुछ पहले से महंगा हो चुका है। उद्योग का कहना है कि जो शुल्क उन्हें मिलता था वह बढ़ती लागत के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में एटीएम नेटवर्क को पहले जैसी क्षमता से चलाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग शायद एटीएम में कैश न निकाल मिलने पर ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि उनके पास यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का विकल्प मौजूद रहता है। लेकिन गांव, छोटे कस्बों, बुजुर्गों लोगों, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले करोड़ों लोगों की नकदी आज भी जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए एटीएम में पैसा ना होना सीधे सीधे परेशानी का कारण बन सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश में कैश संकट आने वाला है? फिलहाल ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि पैसा सिस्टम में मौजूद है, लेकिन उसका वितरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा। दूसरे शब्दों में कहे तो समस्या नकदी की कमी नहीं, बल्कि नकदी को एटीएम तक पहुंचाने की है। और यही वजह है कि एक तरफ आरबीआई रिकॉर्ड यानी नकदी की बात कर रहा है और दूसरी तरफ एटीएम खाली दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा है कि रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से बैंकों को नकदी उपलब्ध करा रहा है और जहां भी कमी होगी उसे दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। यानी फिलहाल घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर सच है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में एटीएम उद्योग एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी बहुत सीधी है। देश में पैसा है, पहले से ज्यादा है, लेकिन वह एटीएम तक उतनी आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है जितनी जरूरत है। यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल, एटीएम कारोबार की बढ़ती लागत और वितरण व्यवस्था की चुनौतियों ने ये स्थिति पैदा की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में एटीएम नेटवर्क खुद को बदलते भारत के हिसाब से कैसे ढालता है, क्योंकि एक तरफ डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ करोड़ों लोग आज भी नकदी पर भरोसा करते हैं। और यही वजह है कि इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू।